ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्शियंस और कॉमन सेंस ये बिल्कुल इन सदनों से बाहर जा रहा है कि अधिकारियों का चयन करने का कानून बदलिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो अब हो रहा है वो सही है। इस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बड़ा बयान दिया। मनीष तिवारी ने संसद में बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। ये जो संसद में लोकतंत्र है वो समाप्त होता जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्शियंस और कॉमन सेंस ये बिल्कुल इन सदनों से बाहर जा रहा है। अध्यक्ष जी, कभी आपके पास इतना रिसर्च का ताना बाना है, कभी आप एक रिसर्च करके करवा के देखिए 1950 से लेकर 1985 तक इसी सदन की डिबेट की क्वालिटी क्या थी और 1985 से लेकर 2025 तक उस चर्चा की क्वालिटी क्या रह गई है। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने चुनाव सुधार पर अपनी 3 बड़ी मांगे रखी। तो अध्यक्ष जी, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मेरी 3 मांगे हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर यह चर्चा है। सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन करने का कानून बदलिए, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। और दूसरा, ये एसआईआर बंद कीजिए। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी एसआईआर हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो अब हो रहा है वो सही है। और जिस तरह से कथाकथित खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, ये किस तरह का एसआईआर हम करवा रहे हैं इस देश में। और तीसरा और मेरा आखिरी आपसे अनुरोध ये है कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत धैर्य से सुना। वेरी गुड।